तो आज दोस्तों 10 तारीख है और कल 11 तारीख है। कल मैं यहाँ से अपने ट्रेनिंग के लिए निकलूँगा, एक दूसरे जगह पे जाऊँगा और वहाँ पे मेरी 13 तारीख से ट्रेनिंग है, 13 से 17 तारीख तक। तो मैं अपना जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे ना, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आफ्टर सिलेक्शन या बोलूँ काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद आज मैं दोपहर में थोड़ा सो गया था क्योंकि आज छुट्टी थी तो रूम पर ही था और करने को कुछ था नहीं, तो खाना वाना खा के सो गया और अभी उठा तो सोचा चलो थोड़ा आप लोगों से बात की जाए। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा एक एक्सपीरियंस मैं बोलूँ तो अपना शेयर करने चाहता हूँ। जो भी मैंने अभी तक अपनी एज एन क्लर्क मैंने काम किया है, वैसे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ वर्क एक्सपीरियंस पर एज आरआरबी क्लर्क है ना। तो अब ये मेरा तीसरा और फाइनल वीडियो रहेगा जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लगभग 1 महीना होने को है मेरे को काम करते हुए, है ना। और ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि पहले जो मेरे 15 दिन गए थे मेरे सैलरी आने तक, वो कुछ अलग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जो मेरे मतलब उसका अगला हफ्ता जो गया था वो मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था तो मैं चाहता हूँ आप लोग वो एक्सपीरियंस भी जाने, वो चीज़ भी जाने कि बैंक में और किस तरह से मतलब वर्क प्रेशर वगैरह रहता है ना। क्योंकि मैंने जो शेयर किया था इससे पहले वो ऐसा था कि मतलब उसमें कुछ ऐसा था नहीं डरने घबराने वाली बात मैंने बोला था कि कहते हैं वर्क प्रेशर मतलब इतना नहीं है, सब मतलब अच्छे चल रहे, सब हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई साहब जैसे मई स्टार्ट हुआ और जैसे मतलब एक तरह से वो होता ना, मतलब बाढ़ सी आ गई थी ब्रांच में कस्टमर की, है ना। और पहला दिन जो 1 तारीख था, 1 मई था, जिस दिन मर्जर भी हुआ है आरआरबी में, है ना। अपना भी मर्जर हो गया है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथ। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्स ऐसा मैंने सुना है कि अब तो अपना जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है अब ये सबसे बड़ा बैंक बन गया है आफ्टर मर्जर। और एसबीआई जो कि सबसे बड़ा था वो अब सेकंड पे आ गया एमपी में ठीक है। तो 1 तारीख को जो बाढ़ आई थी और मैं कैश संभालने बैठा था, ठीक है। और पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी थी तो मैं थोड़ा सा, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो गया था और मतलब थोड़ा अंदर से होती है ना घबराहट सी, तो वैसे कुछ फीलिंग थी। फिर भी मैं अपना काम कर रहा था, मैंने अच्छे से किया भी सारी चीज़ें शाम तक, है ना। लेकिन मैं बोलूँ तो वो प्रेशर मैंने पहली बार फील किया था जब इतने सारे कस्टमर आपके सर के सामने आके खड़े होते हैं और बोलते हैं भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है, थोड़ा जल्दी करो ये वो। और मैं अभी एकदम न्यूबॉर्न बेबी की तरह हूँ, है ना। 1 महीना भी मेरे को अभी कंप्लीट हुआ नहीं था और उस टाइम तो मतलब 2 ही हफ्ते हुए थे पूरी तरह से जब मैंने कैश काउंटर को ऑपरेट करना शुरू किया था, वो पहला दिन था मेरा। तो और उसी में इतने भीड़ का आ जाना मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था संभालना, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। और जो मेरे मैनेजर्स सर थे और एक और सर थे जिन्होंने मुझे सिखा रहे थे, उन सब ने मेरे को यही बोला कि आराम से करना, कोई कितना भी चीखें चिल्लाए बोले कुछ भी, आप अपना काम आराम से करना, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बस। क्योंकि एट द एंड अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा तो मैंने वही चीज़ ध्यान में रखा और अपना आराम से काम करता गया। थोड़ा बेशक मैंने टाइम लिया बट मैंने आराम से सारी चीज़ें की, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे तक सारा काम हुआ और मैंने सही किया था। लेकिन जब एंड में जब कैश वगैरह मिलाना होता है, सब लेखा जोखा करना होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो रहा था कैश का मतलब जितना सिस्टम में दिखा रहा था कि अपने इन हैंड है उससे कुछ शॉर्ट हो रहा था। और जो शॉर्ट हो रहा था वो कैश जो है वो ड्रॉर में था, लेकिन वो मेरे नज़रों से बच गया, मेरे नज़र में आया ही नहीं। तो काफ़ी देर तक हम कोशिश करते रहे मिलाने की कैश को कि यार मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ क्या कमी रह गई। जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जो वीडियो होती है, तो उसको खोला और चेक करना शुरू किया कि किसी ने
पेमेंट की थी या नहीं, या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं दे दिया, वो सब देखकर 10-15 मिनट उससे भी कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में सर ने जब ड्रॉर वगैरह देखे तो उसमें सर को वो पैसे मिल गए। तो इस तरह से हमारा कैश मैच हो गया और मेरे उनको थोड़ी शांति मिल के हाथ बच गया, नहीं तो मेरी तो आधी सैलरी गई थी। ऐसा सीन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे सेकंड डे सेम मतलब सिचुएशन था, मतलब भीड़ वगैरह था। लेकिन दूसरे दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं एकदम आराम से शांति के साथ बैठ के काम करूँगा, कुछ भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगा। और वैसे भी पहले दिन मैं फेस कर चुका था जो भी था सेम सिचुएशन, तो दूसरे दिन वो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहा, ईजी रहा उस सिचुएशन को फेस करना, इतने सारे कस्टमर को फेस करना। और उसके बाद फिर तो उस दिन भी फिर मैंने सारा काम अपने 4 बजे तक अच्छा किया। लेकिन जब फिर वही कैश मिलाने की बारी आई तो सेकंड डे वो एक्सेस में आ गया। अब ये गड़बड़ हो रही थी फिर कि मतलब एक्सेस कैसे हो रहा है। तो फिर हमने वही मैच करना शुरू किया। तो सर ने फिर मेरे को याद दिलाया कि यहाँ से ऐसे पैसे निकाले गए थे और उसको जब उसमें से माइनस किया गया तो फिर वो मैच हो गया कि हाँ चलो ठीक है। तो 2 दिन ऐसा सीन हुआ मेरे साथ, लेकिन एट द एंड वो मिल जा रहा था। तो फिर ठीक है, जो भी है ना, जेब से कुछ गया नहीं तो अच्छा रहा। एक्सपीरियंस अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब पहले 2 दिन। उसके बाद भी मतलब 1-2 दिन और ऐसे बढ़िया भीड़ आ रही थी। तो जैसे मई का मंथ स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी भीड़ होने लगी ब्रांच में। उसके बाद में ऐसे संभालते संभालते धीरे धीरे एकदम मैं हैबिचुअल हो गया। और उसके बाद फिर हालांकि उसके बाद 1-2 दिन सर लोगों ने जैसे देखा कि कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो सर लोगों ने फिर मेरी हेल्प की कैश मिलाने में 1-2 दिन, है ना। उसके बाद मैं कैश काउंटर तो अब मेरे अंडर ही है, तो मैं 4 बजे तक अपना पूरा करने के बाद फिर अपना कैश जो मिलाना होता है वो मिलाता हूँ। और अब बिल्कुल एकदम करेक्ट आता है सब कुछ, अब कुछ गड़बड़ नहीं होता है, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट हो गया हूँ करने में सारी चीज़ें। चाहे 4 बजे तक संभालना हो, फिर उसके बाद कैश मिलाना हो, है ना, उसके बाद उसको उस डेटा को सिस्टम पे चढ़ाना हो, फिर एक कैश बुक होती है उसमें भी नोट डाउन करना होता है, वो सब करके उस पर साइन करके फिर मैनेजर से साइन करवाना होता है। तो इतना ही मेरा काम रहता है। और मतलब होता है कभी कभी, अब ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन आपके ब्रांच में भीड़ ही रहेगी या फिर हर दिन आपका ब्रांच खाली खाली रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी दिन ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ जाए, आपको फिर उनको कैसे मैनेज करते हो आपको देखना होगा। किसी दिन ऐसा भी होगा कि मतलब बहुत ही कम कस्टमर आ रहे होंगे और आप आराम से बैठ के मस्त चेयर घुमा रहे होंगे, है ना। तो ऐसा था, यही था मेरा जो भी था वर्क एक्सपीरियंस। अब तो आज दोस्तों 10 तारीख है और कल 11 तारीख है। कल मैं यहाँ से अपने ट्रेनिंग के लिए निकलूँगा, एक दूसरे जगह पे जाऊँगा और वहाँ पे मेरी 13 तारीख से ट्रेनिंग है, 13 से 17 तारीख तक। तो मैं अपना जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपना अच्छे से ख्याल रखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।